नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। इतनी तमन्ना है यीशु रहे झंडा ऊंचा हमारा। इतनी तमन्ना है यीशु रहे झंडा ऊंचा हमारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। इस माटी के कर्ज को प्रभु जो तूने चुकाया। इस मिट्टी के कर्ज को प्रभु तूने जो है चुकाया। इस मिट्टी के खातिर तूने अपना प्राण गवाया। इस मिट्टी के खातिर तूने अपना प्राण गवाया। कितने वीर शहीदों ने सरहद पे प्राण गवाया। कितने वीर शहीदों ने सरहद पे प्राण गवाया। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। देश में जो पाप था प्रभु अपने सर पे लिया। देश में जो पाप था प्रभु अपने सर लिया। और देश के लोगों को प्रभु ने जीवन मार्ग दिया। और देश के लोगों को प्रभु ने और जीवन मार्ग दिया। मान बढ़े सम्मान बढ़े ऐसे ही बढ़ाना। मान बढ़े सम्मान बढ़े और ऐसे देश बढ़ाना। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। इतनी तमन्ना है सूरज झंडा ऊंचा हमारा। इतनी तमन्ना है सूरज झंडा ऊंचा हमारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा। हालेलुया। आप लोग जानते हो कि आज स्वतंत्रता दिवस है। देश आजाद हुआ था और ये आज़ादी के समय में आप देख रहे हैं कि झंडा भी है और ये झंडा भी हमने लहराया। झंडा मायने रखता है बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे भारत देश के शान है। इसलिए हमें झंडा लहराना चाहिए, झंडे को सल्यूट करना। हम कहते हैं कि झंडा हमारे भारत के शान है, तो हम झंडा के सामने सर उठाकर सल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह कुछ वचन बताते हैं, जैसे कि
पवित्र कलाम में लिखा है और उसके द्वारा हम कुछ वचनों को आप सभी को बताना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आप सभी को परमेश्वर आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना रची शुभ समाचार अध्याय 8 वचन 32 पे हम ध्यान देंगे। 8 का 32। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो मेरे प्रिय भाई बहन, भारत देश हमारा शान है और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस देश की आज़ादी में बहुत लोग के योगदान था, बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया और जो है अंग्रेजों के गुलामी से हम सब आज़ाद हो गए। बोलो आज़ाद हो गए। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 32 हम एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, और यहाँ पर लिखा है आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और गलातियों की पुस्तक कहती है 5 का 1, गलातियों 5:1 कहता है, यहां पर हम ध्यान देकर सुनेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें और आपको स्वतंत्र किया है। देखिए यहाँ पर मसीह ने हमें और आपको क्या किया? स्वतंत्र किया। क्योंकि पाप के मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मृत्यु से आज़ादी कौन दिलाया? प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक बड़ी खासियत है। कितने लोग जानना चाहते हैं चर्च? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? पापियों से। लेकिन ध्यान में रखना, पापियों से प्रेम किया, पाप से नहीं। मानव जाति को पाप से आजादी दिलाने के लिए पापियों से प्रेम किया, ताकि पाप को पापी से अलग करे, पापी को बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। वो पापियों से प्रेम इसलिए किया कि पाप को अलग करे और पापी को बचा ले। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों को हमें समझना है। गलातियों की पुस्तक इस प्रकार हमें आपको सिखाती है कि आजादी तो है, हम स्वतंत्र देश में हैं, लेकिन पाप की गुलामी में आज भी हम पड़े हैं। क्या पड़े हैं? पाप की गुलामी में आज भी हम पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप से आजादी दिलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया और पापियों के पाप से अलग किया और पापियों को बचा लिया। ऐसे ही देखने के जाए तो रोमियो 7:14 कहती है, सबों ने पाप और शरीर के हाथ में बिक चुके। तो इसका मतलब जितने पापी सब मर जाते हैं अगर पापियों से प्रेम नहीं करता परमेश्वर। इसलिए प्रभु ने कहा मैं पापियों को लिए आया, क्योंकि सारा संसार पाप में फंसा है और उस पापियों को ऐसे उसमें से छुटकारा देना है। तो यीशु मसीह स्वयं देह धारण किया मानव जाति के लिए। वो मानव रूप धारण किया, मानव के बीच में डेरा डाला, ताकि हम और आप पाप से आजाद हो जाए। किससे आजाद हो जाए? पाप से। देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन पाप से आजादी यीशु मसीह देगा। आमीन। और पढ़िए। और अतः इसी में स्थिर रहो, और इसी में स्थिर रहो, और दास्ताओं के जुए में फिर से और दास्ताओं को जुए में फिर से न जीतो। हाँ, खत्म। और 5 का 13वां पद क्या कहता है, उसे ध्यान से सुनो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, हे बहनों,
आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। परंतु- इसका मतलब कि आप संसार से चुन लिए गए हो और आपको परमेश्वर स्वतंत्र किया है। आप आजाद हो, आजाद देश में हो। यीशु ने आपको पाप से भी आजाद कर दिया। अगर सही रीति से अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि पाप के लिए लहू बहाना बहुत जरूरी है। लहू बहाना तो ये नहीं जानवर का, बकरी का, मुर्गे का शुद्ध और पवित्र लहू बहाना है। यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र थे, अपना लहू बहा के हमें और आपको खरीदा है। इसलिए हम और आप क्या है, स्वतंत्र हो गए हैं। हाँ 13वां, हे भाइयों, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि परंतु ऐसा न हो ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से हर एक दूसरे के दास बनो। हर एक दूसरे का दास बनो। आप स्वतंत्र हो गए हो, ये सत्य है, लेकिन स्वतंत्रता में आप अपने आप को पाप के अवसर मत दो। आजाद हो गए हो तो आप पाप से भागो। क्या करो, पाप से भागो, क्योंकि पाप से आपको परमेश्वर ने आजाद किया और वो पाप से बाहर निकाल लिया और आप स्वतंत्र देश में रहते हो और पाप से भी परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। तो आप उधर फिर से बार बार ना जाओ, फिर से वो गलती को मत दोहराओ। परमेश्वर ने आपसे बेशुमार मोहब्बत किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग कर्जा भी एक श्राप है, नौकरी न लगना एक श्राप है, पढ़ाई में बच्चे फेल हो रहे वो भी एक श्राप है। ठीक है, ये कब होता है, जब इंसान पाप करता है। हर एक चीज में सफल नहीं होता है तो कब होता है, इंसान के पाप उन्हें सफल होने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे व्यक्ति हैं कर्जे में डूब गए हैं और कर्जा जो किसी को देता है वो क्या बन जाता है, उसका दास। क्या बन जाता है, दास। यानी कर्जे की जो गुलामी है वो कर्जे की गुलामी में हो जाता है। तो कर्जे वाला जब दरवाजा ठोकता है तो अपना घर छोड़ के भागता है और घर से दूसरे जगह रहता है। क्यों? क्योंकि घर जाएगा तो कर्जे वाला दरवाजा ठोकेगा। बाहर भाग के रहता है कर्जे की वजह से, यानी पाप के द्वारा कर्जा, समस्या, बीमारी, रोग उनका पीछा कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हम भारत देश में स्वतंत्र देश में हो और यीशु मसीह हमें पाप से मुक्ति कराने का आया। हम यीशु के पास आए और पाप से भी आज़ादी को प्राप्त करें। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और यशाया 61 और 1 क्या कहता है, हम उस पे भी ध्यान देंगे। यशाया 61 का 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि, और इसलिए उसने मुझे भेजा है खेदित मन के लोगों को, और खेदित के मन के लोगों को शांति दूं। क्या हुआ? उनका मन खेदित है क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया। घर जाएगा तो दरवाजा ठोकेगा, दूसरी जगह जाएगा तो वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए उनका मन क्या है, भाग रहा है। खेदित मन वाले हैं। उन्हें प्रभु ने कहा है मेरा अभिषेक करके उन्हें स्वतंत्रता दिवस में उन्हें सही बातें सिखाओ ताकि वो आजाद हो जाएं।
ये गुलामी से बाहर निकले, गुलाम बना लिए। हालेलुया। बाइबल में एक स्टोरी लिखा है, एक बहन आकर एलिशा से कहती है, मेरा पति जो तुम्हारा दास था, क्या था? दास। वो मसीह में तो सो गया, लेकिन जाते वक्त कुछ कर्जा दे गया। क्या दे गया? कर्जा। अब बताइए, वो तो भक्ति के जीवन जीते थे, तो कर्जा कैसा? और जिससे कर्जा लिए है, कर्जे वाले मेरे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? गुलाम। उसने कहा, आप मेरे पास आइए, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं जो कहता वो करिए। उन्होंने एक उपाय बताया कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, थोड़ा सा तेल। क्या है? थोड़ा से तेल। और वो थोड़ा सा तेल है, बस मेरे पास कुछ नहीं। और प्रभु के दास ने कहा, एक उपाय कहा। आज वो भी आपको मैं बता रहा हूं। एक उपाय कहा। उसने कहा, जाइए अपने पड़ोसियों से सारे बर्तन मांग लो। थोड़े नहीं, ज्यादा बर्तन मांगना। उसने गांव में जाकर सब बर्तन मांग के ले लिया और लेकर आया, और उस प्रभु के दास के पास आकर कहा कि मैं बर्तन गांव से मांगकर एकत्रित किया हूं। बोले, आप अपने घर में जाओ, दरवाजा बंद करो और सब बर्तन में तेल को भरो। क्या करो? सब बर्तन में तेल को भरो, और जो भर जाए उसे अलग करते जाओ। हालेलुया। दास के ओंठों में क्या सामर्थ्य, ये बात को आप समझिए। जब वो बर्तन भर जाता अलग करता, जब बर्तन भर जाता अलग करता। सारे बर्तन तेल से भर गए। और अब बेटे से मां ने कहा कि बेटा और बर्तन है? बोले, बर्तन चूक गया, सब फूल हो गया। और जैसे कहा बर्तन चूक गया, तेल भी रुक गया। देखिए, वहां पर वही काम फिर नहीं किया कि अपनी मनमानी किया, फिर दास के पास गया। बताइए उसको मैं क्या करूं? आज बहुत से लोग हैं, पूछते नहीं, अपनी मनमानी जीवन जीते हैं। इसलिए कर्जा, समस्या, बीमारी, नाना प्रकार का उनका पीछा करते हैं, क्योंकि वो पूछते नहीं, पूछ कर काम करते नहीं। यहां पर ये प्रभु की दासी आकर फिर से कहती है, प्रभु के हे पवित्र लोग, अब बताइए कि सारे तेल तो भर गए बर्तनों से, अब बोलो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, इस बर्तन का जो तेल है सब बेच डालो, और बेचने के बाद सबका कर्जा पे कर दो। बाइबल कहती है कि वो बेचने के बाद, सारे कर्जे पेट होने के बाद, उनके बच्चे गुलामी से बच गए। किससे बच गए? गुलामी से बच गए। नहीं तो उनका दरवाजा ठक ठक जब ठोकता, तो वो भी भागे भागे बच्चे फिरते। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल यूं कहती है, भागते हो, लेकिन वो सार तेल को बेचकर कर्जा ऋण पे हो गया। फिर आके पूछा, कुछ तेल का बर्तन से भरा हुआ, अब क्या करूं? बोले, उसको भी बेचकर आप एक अच्छा रोजी रोजगार, एक बिजनेस शुरुआत करो। बोलो आमीन, हालेलुया। बिजनेस शुरुआत करो। और बाइबल कहती है कि बचे हुए तेल को बेचकर उन्होंने एक बिजनेस शुरुआत किया। तब वो कहते हैं कि स्वतंत्र देश में रहता हूं, और प्रभु के दास के द्वारा मैं कर्जे से भी स्वतंत्र हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत से लोग समस्याओं का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि पूछते नहीं, अपनी मन की इच्छा जीवन जीते हैं। और दूसरे विश्वासी से दूसरा विश्वासी आके कहता है, मैं तो इतने साल से हूं, ये वाला समस्या नहीं निकलता। और सही मायने में उसकी माइंड काम करता रहेगा, तो कहेगा, आप प्रभु के दास से पूछो, वो कोई उपाय बताएंगे। और नहीं तो खुद मशवरा देने लगेगा। और बाइबल ये कहती है, वो किसी और से मशवरा नहीं ले रहा था, वो प्रभु के दास से। किससे ले रहा था? प्रभु के दास। आज कई लोग हैं,
यहाँ से उत्तर प्रदेश जाएंगे, पूछ के जाएंगे, पास्टर जी मेरा ये लीडर की जो ड्यूटी थी, मैं इतना दिन नहीं रहूँगा, मेरे जगह पे किसी और को नियुक्त करके जा रहा हूँ। पहुँचने के बाद फ़ोन लगा के कहेंगे पास्टर जी मैं पहुँच गया, हमारे लिए दुआ रखना। बहुत अच्छी बात, दुआ रखते हैं। उसके बाद वहाँ जो कोई अच्छे कुछ काम करते हैं फिर भी पूछ के करते हैं। आने टाइम पे प्रार्थना करा लेते हैं कि हमें आ रहा हूँ ट्रेन में, सही सलामत आ जाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना लेने के बाद वो सही रीति से आते हैं, फिर से बिजनेस शुरू करते हैं, प्रार्थना करके फिर से उनका सारा काम अच्छी रीति से होता है। कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते, अपनी मन के अनुसार काम करना चाहते, इसलिए वो अपनी आशीष से वंचित हो जाते हैं। किससे वंचित हो जाते हैं? अपनी आशीष से वंचित हो जाते हैं। उस बहन का उदाहरण इसलिए दिया कि उसने किससे पूछा? दास से। आपको किससे पूछना है? दास से। मैं एक बात का उदाहरण देना चाहता हूं। अपने चर्च के मेंबर सुरेंद्र जी जब घर ले रहे थे तो मुझे पूछ रहे थे लोन नहीं पास हो रहा, पास्टर जी क्या करूं? मैंने कहा, प्रार्थना किया, मैंने कहा लोन पास हो जाएगा। उन्होंने कहा लोन तो पास हो गया पास्टर जी, अब कर्जा भी हो गया, घर तो ले लिया, लेकिन उसको भरने के लिए नौकरी चली गई। उन्होंने कहा पास्टर जी प्लीज, मेरी इच्छा हो रहा, मुझे बार बार ऐसा मन में आ रहा है, आप मेरे घर आ जाइए। मैं उनके घर गया, बस एक ही चीज़ उन्होंने कहा, ये तो ठीक हो गया, पैसा रहेगा, पगार आएगी तो मैं भरूंगा। मैंने कहा विश्वास करिए, जिस दिन इस घर में एंट्री करोगे उसी दिन नौकरी भी साथ में एंट्री होगी। हालेलुया। हुई कि नहीं हुई? हुई ना? पूछ के किए, काम हुआ। लेकिन आप अपनी मर्जी से जब करोगे तो धोखा होगा, और जब अपनी मर्जी से धोखा होगा तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं, उसमें ना प्रभु को कोई दोष है। हालेलुया। आपको कोई भी काम करना है तो क्या करना है? पूछ के करना है। एक बात ध्यान में रखना, प्रभु यीशु मसीह का क्लीन, साफ सुथरा सब हिसाब किताब है। जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है। किसको देता है? जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसे सौंपता है, ये काम तुम करो। जो लापरवाह व्यक्ति, उसको कोई काम देता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे एक काम नहीं मिला, मुझे एक काम करना है। सुरेश परमाणिका एक प्रभु का दास है, उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत सुंदर एक शब्द इस्तेमाल किए। जो कहता मुझे लीडर बनाओ, समझो अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है, वो प्रभु की इच्छा नहीं पूरा कर रहा है। जो कहता मुझे लीडर बनाओ, मुझे ये ड्यूटी दो, मुझे वर्शिप देने दो, मुझे मशीन लगाने दो, मुझे ये करने दो, इसका मतलब वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और जो व्यक्ति कहता प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और उसको परमेश्वर का दास जब कहते परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको लीडर बनने के लिए, तब वो काम ओरिजिनल काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य है। जो कहा मुझे लीडर बनाओ, उसको कभी मत बनाओ, वो आगे धोखा देगा। और जिसे परमेश्वर कहता है बनाने के लिए, उसे बनाइए, आगे बहुत बड़ा बड़ा काम होगा आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधीनता बहुत मायने रखती है। हर काम में अधीनता बहुत मायने रखती है। इसलिए स्वतंत्र देश में रहकर परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है। और जब हम यशायाह 61:1 देखते हैं तो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है खेदित मन वालों को शांति देने के लिए। और मसीह में आने के बाद आपको शांति नहीं है तो आपको कहां शांति मिलेगा? छुटकारा कहां मिलेगा? उद्धार कहां मिलेगा? परमेश्वर के पास। इसका मतलब है यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। आपको अगर मैं सिखा रहा हूं उसके अनुसार चल रहे, आप चिंता न करो क्या होने वाला, आपके लिए भला होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात बताता हूं। कभी कभी, बोलो कभी कभी,
आप मन से घर से तैयार होके आए, आपकी इच्छा है, क्या है? मैं गीत गाऊंगा, आपकी इच्छा मैं ढोल बजाऊंगा, आपकी इच्छा मैं हारमोनियम बजाऊंगा, आपकी इच्छा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन उस दिन पास्टर ने आपको कोई काम नहीं दिया, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी इच्छा मत प्रकट कर, मेरी क्या इच्छा है, मेरा क्या प्लान है, उस पर तू डिफेक्ट हो जा। मैं जब प्रचार सुनता था, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में जाता था, बड़े उत्साहित के साथ जाता था, मुझे आज गवाही मिलेगा। उस दिन मेरा नंबर ही नहीं आता था, मुझे कोई काम लगा देते थे, ये काम कर लो, गाड़ी का, गाड़ी खराब हो उसको ये करा लो, उसको वो करा लो। मैं वर्शिप में भाग नहीं ले पाता था, मेरा मन हमेशा उधर लगे रहता था, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे काम करवाया जाता था। काम करते वक्त भी बोलता था, प्रभु धन्यवाद, शायद आपकी यही इच्छा है, बस यही करता था, प्रभु धन्यवाद, शायद तेरी यही इच्छा है। लास्ट में जब पास्टर एंट्री मारते थे, तब भी आते आते भी एक दो वचन भी चले जाता था, लेकिन मैं करता क्या था, काम इधर करता था, गाड़ी काम करवाता था, लेकिन कान उधर रखता था कि पास्टर क्या बोल रहे हैं, गीत क्या चल रहा है। आज अगर किसी को कह दो तो बोले, अरे इतना वाइट एंड वाइट पहन के आया है, अभी बोल रहे तुम खाना निकालो, अभी तुम बोल रहे झाड़ू मारो। नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए, खुदा खुद जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। आमीन। वो जानता है, हमारे और आपके बारे में सब कुछ जानता है। उसने कहा, तुम्हारे जो सर के बाल है मैं सब गिन रखा हूं। आपके जीवन में समस्याएं क्या उसको नहीं पता, आपकी बीमारी क्या उसे नहीं पता, आपके घर में प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं क्या नहीं पता, विवाह नहीं हो रहा क्या पता नहीं, क्या बच्चे नहीं क्या पता, सब उसे पता है। हालेलुया, सब पता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की स्वतंत्रता देना चाहता है, सब प्रकार की आजादी। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं शाम को सिखा रहा था एक बात, अगर चाहते हो तो पृथ्वी पर लोग सबका आदर करें और स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा आदर करे, आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म। लेकिन कर्म कोई नहीं करता, फल की इच्छा करता है, कर्म की इच्छा नहीं। आप कर्म करिए। मैं कहता हूं ना, जिस चर्च में मैं जाता था, कुछ गलती हो जाता तो चर्च से धक्का मार के निकाल देते। मैंने कभी नाराज होकर चर्च नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। परमेश्वर ने देखा कि ये हमारे योग्य है। आप देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। किसान धान की खेती लगाता है, बरसात नहीं हुआ, उस दिन नहीं होता है, अगले साल फिर कोशिश करता है, अगले साल फिर कोशिश करता है। जब देखता है कि प्रभु कहते हैं ये नहीं मानेगा, उसके बाद समय समय पर बरसात करता है, अनाज भरपूर हो जाता है। आप गिर गए, उठो और काम करते रहो। कोई डांट दिया, नाराज मत हो। कोई कुछ कह दिया, जरब दी, हल्के मत लो। किसी की चुगली ना करो। प्रभु कहता मुझे पता है कि इसे एक दिन खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी के लोग, यीशु मसीह हमारे और आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपको हमें स्वतंत्र करने के लिए आसमान को छोड़कर वो पृथ्वी पाया, ताकि हम आजाद हो जाएं। क्या हो जाए? आजाद। कहता यदि मसीह न स्वतंत्र करे तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं होगे। वो हमें आजाद कर दिया, हम स्वतंत्र हो गए, हमें उसके अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है, यूहन्ना 13 की अध्याय में जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह खाना खा के उठा और कमर से
अंगोछा निकाला और चेलों को पांव धोना शुरुआत किया। उनको कुछ सिखाना चाहता था। कुछ लोग ने अच्छा से पैर फैला लिए कि चलो अच्छा वह गुरु धो रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन एक उसमें था, क्या बोलता मालूम है? नहीं 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 नहीं। पतरस कहता नहीं 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 प्रभु, मेरा पाँव नहीं छूना, नहीं नहीं नहीं, आप गुरु है, मैं कहाँ हूं, आप कहाँ हो? आपका दर्जा ऊंचा है, मेरा छोटा है, मेरा पाँव आप नहीं धो सकते। प्रभु यीशु ने कहा, देख सुन मेरी बात, अगर तेरा पाँव नहीं धोए, तेरा मेरा कोई साझा नहीं, कोई साझा नहीं। इसका मतलब प्रभु ने नम्रता दिखा रहे थे कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसे एक दूसरे के साथ करो। करो, क्या करो? करो। वो हमें आपको नम्र बना रहे थे, लेकिन हम नम्र नहीं बन रहे थे और कुछ हो रहे थे। जब पतरस के बाद भेजे में उतरी, बोलो उतरी, तो उसने कहा प्रभु जी पाँव नहीं, पूरा ही नहला दो। बोला जो नहला लिए गए हैं उनको नहलाने की जरूरत नहीं, उनका पाँव धोने की जरूरत है, क्योंकि वो गलत करने को जाता है। मैं अगर तेरा पाँव धो दूंगा तो ये पाँव शराब की दुकान, मारपीट की दुकान, झगड़े की दुकान और बेविचार की दुकान पे नहीं जाएगा। भाई तो यह चाहता हूं कि तेरा पाँव न जाए। यीशु मसीह नम्र थे, मानव जाति के लिए आसमान छोड़ के पृथ्वी पाए, ताकि हम लोग पाप की गुलामी से, कर्जे की गुलामी से और पाप बेविचार की गुलामी से और जो है कर्जे की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, भूत प्रेत की गुलामी से बाहर आ जाए। उसकी सिद्ध इच्छा थी कि हम और आप बचाए जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता मेरा तुम्हारा सहभागी। बोलो, मैं एक दृष्टांत बता देता हूं, कल में बताया था, उसके बाद हम समाप्ति पे जाएंगे। प्रभु का हमारा क्या है? सहभागिता। बोलो, सहभागिता। हमारा प्रभु की क्या है? सहभागिता। इसका मतलब हम प्रभु में है, प्रभु मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र दिवस में एक वचन, हम एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहते हैं। वचन देंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। इधर सुनिए, घरों में शादी विवाह होता, बड़ी खुशियां मनाई जाती। किसको पता है? हाथ हिलाइए जरा। शादी होता तो बड़ी खुशियां मनाई जाती। दुल्हन आ गए, घर में अब अच्छा होगा, बूढ़ा बूढ़ी सोती अब बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, सही। लेकिन कुछ दिनों के बाद समस्या खड़ी होती है। समस्या क्या खड़ी होती है मैं आपको बताता हूं। शादी के पहले एक रस्म मनाया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, अंगूठी पहनाकर एंगेजमेंट। बोलो, ठीक है। कहाँ पहनाया जाता है किसी को पता है? इसमें, ठीक है। और एक दिन ये पांचों उंगलियों में झगड़ा हो गई। अंतिमा जी क्या हुआ? झगड़ा। बोलो, हाँ। ये पांचों उंगलियों में झगड़ा हो गई तो सब ने कहा हम किसी से कम नहीं। तो ये सब लोग ने बोला भैया आप ही बताओ। और ये कहता हम किसी से कम नहीं, ये कहता हम किसी से कम नहीं, ये कहता हम किसी से कम नहीं। तो इन सब लोगों ने आपस में पूछे, चारों लोग ने, आप बताओ। बोला भैया जो भी अंगूठा नहीं लगाएगा कोई भी सरकारी काम नहीं होता। हमारा अंगूठा नहीं लगे तो राशन भी नहीं मिलता है, फ्री वाला। सही। ये तुरंत बोल उठी, क्योंकि बहुत लोग बीच में बोलते हैं। तो ये तुरंत बोल उठी, बोले मैं तुमसे बड़ा। बोला क्यों? जब तक मैं भी ऑर्डर न फरमाऊं तो कोई भी काम नहीं होता है। सही। अब बताओ ये बड़ा कि ये? ठीक। और ये सबसे बड़ी है। ये कोशिश कर रही थी। बहुत से लोग जहां बात होता है ना, वो कोशिश करते मैं भी बोलूं। जैसे ही उठा बोलने के लिए, ये बोलते चुप बैठो, बोलो मत। बोले क्यों? बोला मैं बड़ा हूं। तो ये बोलता मैं, बोलता ये, बोलता मैं। तो ये भाई कहता है थोड़ा शांत हो गया, बोलता तुम ही बोलो, तुम बड़े हो तो तुम ही बताओ कैसे।
हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये कहता है इसलिए जब भी एंगेजमेंट होता है तो अंगूठी इसमें पहनाया जाता है, तो मैं बड़ा हूं क्योंकि रिश्ता मैं जोड़ता हूं। कौन बड़ा? ये बड़ा। कौन जोड़ता है रिश्ता? ये। बोलो हालेलुया। अब ये जब रिश्ता जुड़ जाता, बोलो रिश्ता, तो क्या कहते हैं, आज से तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी पे हमारा हक। खड़ी हो जाओ। हाँ, ये हमारी पत्नी। जैसे ही ये अंगूठी इसमें पहना दी, अब क्या कहती हैं? हाँ तो पकड़ लो। हाँ, आज से तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी पे मेरा हक। ओके, बैठिए भैया, अब तो ले लो। ठीक है। हाँ, यही करने के लिए इनके पिताजी हमारे पीछे पड़े थे, पूरा प्रॉपर्टी लेने के लिए। ओके, ले लो, कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप प्रॉपर्टी के मालिक बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म। वो जो हमने एक दृष्टांत बताया कि उसने कर्म किया। क्या किया? बर्तन मांग के लाया। इतना आसान मत समझो सबके घर में बर्तन मिलना। कई दिया होगा, कई लोग नहीं दिया होगा, कोई लोग 5 मांगा, एक ही दिया होगा। बर्तन जमा करना बहुत कठिन होगा, फिर तेल को भरना कठिन, उससे भी कठिन है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। अब यहां पर प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, तो मालिक हो गए, ठीक है। मालिक होने से पहले पति के प्रॉपर्टी पे किसका हाथ है? बूढ़ी और बूढ़े का। उसके बाद बेटे का है। न बूढ़ी के सर पे कभी तेल रखेंगे, न तो बूढ़ी का कभी पैर दबाएंगे, ठीक है। और क्या कहती प्रॉपर्टी का मालिक? न तो पति की सेवा करेंगी, न तो सुबह उठ के खाना बना के देंगी कि सुबह तुम जा रहे टिफिन दे दो, लेकिन प्रॉपर्टी के मालिक। और जब उनके पास काम करने का ढंग नहीं रहेगा और जब उनके पास जांगर नहीं है तो एक बहाना बनाएंगे, घर में रोज बर्तन फेंकेंगी, पति से लड़ाई करेंगी, बूढ़ी खुशिया जाए तो बोले क्या है, एक काम करो मुझे अलग कर दो। अब तुम कहां प्रॉपर्टी के मालिक बने भैया? अलग हो गए तो खाली उसका बच्चे ही लेके अलग हो गए ना, मालिक बने तो तुम तो ना इधर का आदर पाए ना तो ऊपर का आदर पाए, दोनों जगह से ठोकर मिला। उड़ाऊ पुत्र क्या किया? बाप से बांट के लेके गया, क्या मिला? कुछ मिला उसे? भाग के गया, उड़ा के फिर से रिटर्न आया, पाया? कुछ नहीं पाया। ऐसे ही बहुत लोग आगे जाते हैं, फिर ठोकर खाते, फिर रिटर्न आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं भी यहां पर मेरा आदर होए और वहां भी आदर होए, कहां? यहां और वहां, तो आपको कर्म करना है। अब आपके लिए एक उपाय बताता हूं, घर में शांति कैसा रहेगी, कर्जा कैसा अदा होगा। हालेलुया। अब कोई पूछ नहीं रहा कैसा उपाय। आपके विवाह हो गया, कोई बात नहीं, खुश रहो, पति के साथ आनंद रहो, लेकिन बूढ़ी को देखो क्योंकि बूढ़ी के द्वारा ही बेटा आया है, ठीक है। उसको ईमानदारी से आप अपनी पति से प्रेम रखो, सुबह उठ के उसका टिफिन तैयार करो, बच्चे के देखो, सास ससुर के समय पे खाना दो और उस शख्स के अंदर सर पे तेल रखो, उसका पांव दबाओ, आपके लिए वो प्रेम करेगी और खुश होकर इधर से चाबी निकाल के तुमको दे देगी, कहेगी एक काम करो तुम मालकिन बन जाओ। हालेलुया। तो सम्मान तुम्हारा कहाँ? सास ससुर में सम्मान, पति के पास सम्मान, समाज में सम्मान, हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा। अंत में क्या होगा? आसमानी खुदा भी आपका सम्मान करेगा। आपके घर में शांति पहला आ जाएगी और शांति के साथ में धन भी आ जाएगा, और जब धन और शांति आएगा तो समस्या भी धीरे धीरे दूर चले जाएगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहे हैं और ये वो बेशुमार प्रेम करते। आज के स्वतंत्रता दिवस में यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, आप आजाद हो गए हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको प्रभु ने आजाद किया है, ये आजादी बरकरार रखना। आखिरी 61 के 1 हम समाप्ति पे। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा और प्रभु यहोवा की आत्मा
मुझ पर है, मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के शुभ लिए समाचार, बोलो ये आपके लिए शुभ समाचार है, बोलो शुभ समाचार, कि देश आजाद हुआ है, आप भी आजाद हुए। लेकिन पाप से आजादी कौन देगा? यीशु। और यीशु आपका सम्मान कब करेगा? जब आप घर में अपनी पत्नी का सम्मान करोगे, अपने बच्चों को सम्मान करोगे, अपने माता पिता का सम्मान करोगे, तो प्रभु भी आपका सम्मान करेगा। इसका मतलब नीचे भी सम्मान, ऊपर भी सम्मान। इसको बोलते हैं हम स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्र है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बातों के लिए परमेश्वर ने आपको आजाद किया। क्या किया है? हाँ, और दिल से कहो, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद देश में रहता हूँ, मैं स्वतंत्र देश में रहता हूँ, और मैं पाप से भी आजाद हो गया, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तेरे जैसा है कोई नहीं। स्वतंत्र दिवस के समय एक प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपने हाथ एक आसमान में, एक सर पर रखिए और विश्वास करिए, जो ऑनलाइन देख रहे, ऑफलाइन देख रहे, आज अगर ये वचन आप सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हो और अपने जीवन में उसको लेकर काम करते हो, तो आपके जीवन में प्रभु काम करने के लिए तैयार है। चलिए हम आपके लिए एक दुआ कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर, मुझे शुभ समाचार सुनाने के लिए आपने अभिषेक किया। खेदित मन वालों को शांति देने के लिए आपने मेरा अभिषेक किया। आपने कहा अगर मसीह उसे स्वतंत्र करे तो सचमुच में वो स्वतंत्र हो गया। आज इस स्वतंत्र दिवस में प्रभु, जितनों ने ये वचन को सुन रहे हैं, जहां तक वो कान में आवाज पहुंचे, प्रभु ये इस भारत देश की स्वतंत्रता में अच्छा से जीवन जिए, और पाप, बुराई, नशे की आत्मा, भूत प्रेत की आत्माएं, कर्जे की आत्माएं उनके जीवन को छोड़कर चले जाए। शिवन गो आउट इन नेम जीसस। आज के बाद वो आजाद होकर प्रभु तेरी महिमा करें, आपकी राज्य की धार्मिकता की खोज करें। प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होते रहे। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्रता ही उनके जीवन में काम कर रही। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा की आत्मा सारी सृष्टि पर भ्रमण कर रही है और देख रहा कौन निष्कपट यहोवा को और ध्यान लगाया है। उसके जीवन में काम करना चाहता है, अपनी सामर्थ्य उसमें देना चाहता है, अपनी महिमा उनमें प्रकट करना चाहता है और अपनी शांति उन्हें देना चाहता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपनी शांति दिए जानता है। वो कहता है मैं तुमसे बेशुमार मोहब्बत करता हूं। धन्यवाद करता है प्रभु, आप एक सच्चे परमेश्वर है। हाँ प्रभु आप प्रेम कर रहे प्रभु, एक एक जन को आजाद कर रहे प्रभु। हाँ प्रभु आपने आजाद किया है। आज छुटकारे के दिन उन्हें आजाद किया, कर्जे से, बीमारी से आजाद किया। जो खेदित मन वाले उनको शांति देकर आजाद किया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जिस जिसके कान में प्रभु तेरी आवाज पहुंच रही है, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत रीति से कार्य हुए। यदि कोई खाट में बीमार हुए, चिपके हुए पड़े हैं, तो उन्हें भी खड़ा कर देना मेरे खुदा। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया प्रभु उन्हें छुओ और ब्लेस करे, वो चंगे हो जाए और आपकी महिमा करें। स्वतंत्र देश में आपकी आजादी को मनाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु।
यीशु मसीह के प्रेमी मीठे नाम से प्रार्थना करके मांगते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, गुर्दा फेल हुआ है, सब ठीक हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु के नाम, लुप्त हो जाए बीमारियां, अशुद्ध आत्माएं उनका घर छोड़कर चले जाए और पवित्र परमेश्वर उनके घर का निवास बन जाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपने एक एक जन को आशीष देने के लिए धन्यवाद। आपके कलाम में लिखा है यूहन्ना 14:14 में, जो कुछ तुम कहोगे मैं करूंगा। मैं विश्वास करता प्रभु आप कर रहे हैं। भजन संहिता 139 5वां पद कहता है, तूने सभी को आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ उनके सर पे रखे रखा है ताकि वो स्वतंत्र दिवस में रह सके। प्रभु अगर मसीह ने आजाद करे, स्वतंत्र न करे, वो कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। धन्यवाद करते प्रभु आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर, सम्मान केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के प्रेमी नाम से कहते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।